हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कार्य के बारे में। विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहा जाता है और हम सामान्य भाषा में कार्य किसे कहते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कार्य क्या होता है। जैसे हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कहें कि हम कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो बोलते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ, या और कुछ भी कर रहे हैं हम इसी शब्द को काम में लेते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन क्या विज्ञान की भाषा में देखें तो क्या हम वास्तव में ही कार्य कर रहे हैं? तो हम आज जानते हैं कि विज्ञान में कार्य किसे कहा जाता है। तो कार्य के लिए एक छोटा सा सूत्र देखते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो हम कार्य कर रहे हैं, और अगर ये लागू नहीं हो रही तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी कार्य के लिए शर्त क्या है कि किसी वस्तु पर बल भी लगना चाहिए और उसमें विस्थापन भी उत्पन्न होना चाहिए। उस स्थिति को ही कार्य माना जाता है। कि जैसे मान लें हम किसी भारी वस्तु को लेके हम भारी वस्तु को अपने सिर पे रख लें और हम एक जगह ही खड़े रहें, हम गति नहीं करें, और जब हम थक जाएं उसके बाद हम उस वस्तु को वापस उतार के नीचे रख दें, तो हमने यहाँ कार्य किया क्या? हम बताएंगे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कोई गति नहीं की, हम अपनी जगह फिक्स हैं, अर्थात विस्थापन शून्य है। अब एक राशि शून्य है तो वो उस पूरी की पूरी राशि को ही क्या कर देगी? शून्य कर देगी। तो इसके लिए परिभाषा देखें कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। तो कार्य के लिए शर्त यह है, वस्तु पे बल भी लगना चाहिए और उसमें विस्थापन भी उत्पन्न होना चाहिए। अगर एक भी राशि शून्य है तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अब कार्य को दर्शाया जाता है W से। बल का प्रतीक होता है F और विस्थापन को दर्शाते हैं S से। तो कार्य के लिए सूत्र निकल के आता है W बराबर F इंटू S, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं W बराबर FS। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र तो ये हो गया कार्य का। अब हम देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। इसके अन्य सूत्र भी होते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले हम देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो जो कार्य है इसका मात्रक होता है जूल, और इसको दर्शाया जाता है J से। कार्य का मात्रक जूल होता है, जिसे J से दर्शाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि एक जूल किसे कहते हैं, या एक जूल कार्य की परिभाषा दीजिए। तो हम इसी सूत्र से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे W का जो यानी कार्य का जो मात्रक है वह क्या होता है? जूल। तो W की जगह हम लिखें जूल बराबर F क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ लिखेंगे न्यूटन, गुणा S है विस्थापन यानी दूरी, तो विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। अब हमसे एक जूल कार्य की परिभाषा पूछी जा रही है, यहाँ एक लगाएंगे, इसके आगे एक लगा देंगे और यहाँ पर भी एक लगा देंगे। अब हम परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वह 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। एक बार दोबारा से सुनते हैं परिभाषा को। किसी वस्तु पे 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वह 1 मीटर विस्थापित होती है
तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ये हो गई 1 जूल की परिभाषा। अब हम देखते हैं कार्य के अन्य कौन कौन से सूत्र होते हैं। कि जैसे किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं और वस्तु पे जो बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित हो रही है, अगर बल और विस्थापन के मध्य कोई कोण हो, जैसे इधर ये हो रहा है विस्थापन और हम यहाँ लगा रहे हैं बल, तो इस बल और विस्थापन के मध्य अगर कोई कोण बन रहा है तो उस स्थिति में हमें अगर कार्य निकालना है, यहाँ लिखें यदि बल व विस्थापन, कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना जरूरी है, लेकिन यदि बल व विस्थापन के मध्य कोण बने तो कार्य क्या होगा, तो फिर कार्य के लिए सूत्र लगेगा W बराबर बल F विस्थापन S, और जो कोण है इसको दर्शा देंगे कोस थीटा। ये कार्य के लिए सूत्र लगेगा। जब बल और विस्थापन के मध्य कोण हो तो W बराबर F S कोस थीटा हो जाएगा। थीटा का जो भी मान दे रखा होगा उस आधार पे हम कोस थीटा का मान रख लेंगे, यानी ये जो कोण जितना होगा उस आधार पे हम कोस थीटा का मान रखेंगे और इस पूरी राशि को गुणा कर देंगे तो वह कार्य प्राप्त हो जाएगा। एक तीसरा सूत्र ये भी होता है, जैसे अभी हमने ये कहा कि हम किसी वस्तु को धरातल से उठा के हम अपने सिर पे रख के खड़े हैं, तो उस स्थिति में क्या कार्य हो रहा है। मान लो अपन गति नहीं कर रहे, सिर पे उस वस्तु को लेके खड़े हैं, थक गए, पसीने पसीने हो गए, लेकिन वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि विस्थापन 0 है, तो ये बल को भी 0 कर देगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तो किया गया पूरा काम 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो एक दूसरी बात करें कि कार्य को 0 नहीं करना, जैसे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको हम धरातल से उठा के जितनी भी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर, जितनी भी ऊंचाई पे लेके जाते हैं उस ऊंचाई को मान लेते हैं h। और वस्तु जब धरातल से ऊपर उठाई जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो ये 3 राशियां यहाँ सामने आएंगी। उस स्थिति में जो कार्य का सूत्र लगेगा वो ये लगाना है W बराबर mgh। तो यहाँ कार्य के हमने 3 सूत्र देखे हैं, कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा वो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है उस पे निर्भर करता है। यदि हमें बल दे रखा हो और विस्थापन दे रखा हो तथा कार्य ज्ञात करवाए तो हम सूत्र लगाएंगे W बराबर Fs। यदि बल और विस्थापन के मध्य कोई कोण बन रहा है तो तब कार्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा W बराबर Fs कोस थीटा का। यहाँ जो भी कोण है उस कोण के आधार पे इस कोस थीटा का मान रख देंगे और वो कार्य निकल के आ जाएगा। तथा तीसरा, यदि हम किसी वस्तु को धरातल से उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं तब कार्य के लिए जो सूत्र लगेगा तब सूत्र लगेगा W बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हमें आंकिक प्रश्नों को हल करने में सुविधा के लिए प्रश्न में ये बताया जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान 10 रखना है, तब हम g का मान 10 रखते हैं और h होती है ऊंचाई। ये कार्य के 3 सूत्र हो गए। अब अगली बात करते हैं कि ये जो कार्य है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कार्य है इसमें केवल परिमाण ही बताया जाता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है बताने की। इसका मतलब जो कार्य है वह अदिश राशि होती है या अदिश राशि होता है। कार्य अदिश राशि है जिसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली बात एक और करें कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि क्या कार्य हमेशा धनात्मक होता है या कार्य ऋणात्मक भी होता है। तो जी हाँ, कार्य है वह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है।
ये बात ध्यान रखना, कार्य धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। यदि वस्तु पे लगने वाला बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तब तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन, हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो रही है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। लेकिन बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है कि जैसे हम किसी भारी चट्टान पे हम इधर बल लगा रहे हैं और वो चट्टान इतनी भारी है कि वो हमें धकेलते हुए पीछे ला रही है, हम बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन हमारा पीछे की तरफ हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, यानी दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो फिर वहां पे जो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा। कैसे होगा उसको जान लें कि यहाँ जो बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री। अब हमें थीटा यानी कोण दे दिया 180 डिग्री, हम इसका मान कोस थीटा के आधार पे रखें, कोस थीटा। तो कोस थीटा, यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री, ये हो जाएगा कोस 180 डिग्री, और जो कोस 180 डिग्री है उसका मान -1 होता है। अब माइनस से किसी हम बल धनात्मक है, विस्थापन है, वो भी जिधर भी हो रहा है उस राशि को जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक निकल के आएगा। और अगली बात, यदि बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण बने, बल और विस्थापन के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस स्थिति में कार्य देखें कि कार्य कितना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ देखते हैं कि बल और विस्थापन के मध्य मान लो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो जो कोस 90 है, कोस 90 का मान 0 होता है। जैसे एक उदाहरण से देखें कि कोई वस्तु है उस पे हम 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं और वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। यदि बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण है तो किया गया कार्य कितना होगा, ये एक छोटा सा प्रश्न है। तो हमें कोण दे रखा है, हम जानते हैं कार्य के 3 सूत्र हैं। अगर कोण नहीं दे रखा तो W बराबर FS लगाएंगे, कोण दे रखा है तो W बराबर FS कोस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ मैं यही सूत्र लगाने वाला हूँ, W बराबर FS कोस थीटा। जब ऊंचाई दे रखी है तो हमें कार्य के लिए W बराबर mgh वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ इसके लिए देखिए, बल है 5 न्यूटन, विस्थापन है 10 मीटर इंटू कोस 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो W बराबर 5 गुणा 10 गुणा 0, 0 को इस राशि से गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी राशि है वह 0 हो जाएगी। तो यहाँ ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के मध्य 180 डिग्री का कोण हो, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। और यदि बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन अगर कोण 90 डिग्री का है तो किया गया कार्य है वह 0 हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कार्य का, जिससे संबंधित हमने सारी बातें कर ली है तथा एक हमने आंकिक क्वेश्चन की सहायता से भी देखा है। मैं नहीं समझता कि आपको कोई और आंकिक क्वेश्चन इसमें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कोई भी आंकिक क्वेश्चन आएगा, आप सूत्र का पता लगा लोगे कि कौन सा सूत्र लगेगा, उस आधार पे आप उसको कंप्लीट कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।